धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। गोपाल जी के दर्शन कराते हुए आप सभी को आज गोपाल जी का श्रृंगार ये है धनतेरस पे। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हिमांशी। आज बात करते हैं रमा एकादशी के बारे में। मेरी फ्रेंड्स बहुत पूछ रही थी तो मैंने कहा चलो आज मेरा बर्थ भी है तो आज का दिन ही सही है इसके बारे में बात करने के लिए। एकादशी तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा व्रत है। लोग, कई मेरी फ्रेंड्स या भाई या कोई लोग ऐसे डरते हैं कि ये बड़ा मुश्किल व्रत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन बहुत आसान व्रत है और सभी को, मैं तो कह रही हूँ सभी को करना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि भाई तुम जिम विम जाना छोड़ो और जो है 14 दिन में देखो ये व्रत आता है, आप एकादशी का व्रत रखा करो। तो चलिए ठीक है, जब उनके मन में भाव आएगा वो रख लेंगे। साइंटिफिक भी हमारा जो है ये व्रत हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो हम पूरे 2 वीक में खाते पीते घूमते इधर उधर कुछ भी एक्स्ट्रा खा लेते हैं, पार्टी वगैरह कर लेते हैं, कुछ वैसे खा लेते हैं, फ्राइड खा लेते हैं, तो उसके बाद अपने पूरे शरीर को आराम देने के लिए, तन और मन की शुद्धि के लिए ये व्रत बहुत अच्छा है। क्योंकि 14 दिन के बाद आता है और फुल डे आपको अन्न और साल्ट यानी आपका अन्न और नमक, 2 चीज का इसमें नहीं लेना चाहिए। नमक भी नहीं लिया जाता एकादशी में, क्योंकि ये तो, और ये दोनों ही चीजें का हमें ब्रेक लेने का ये सबसे अच्छा तरीका है। यानी मैं इसे दोनों रीजन से रखती हूँ। एक तो भावना है प्रभु के प्रति, उसके कारण उन्होंने रखवा दिया और 4-5 साल हो गए पता भी नहीं चला। किसी और व्रत में तो मुझे शायद भूख का एहसास हो कि शाम को क्या बनाना है आज, और इसमें अन्न नहीं खाना तो कुछ एहसास ही नहीं होता, पूरे दिन एहसास नहीं होता। फिर भी फ्रूट ले लेती हूँ, चाय ले लेती हूँ, मखाने वगैरह ऐसी चीज ले लेती हूँ। और लेकिन इसमें इस व्रत में ईश्वर की कृपा से बिल्कुल लेने की इच्छा नहीं होती। इवन फ्रूट भी अगर आप नहीं लो, मतलब कि कोई ध्यान नहीं करो तो कुछ ऐसा नहीं था। तो बहुत अच्छा फास्ट है। इसको मैं इसलिए ये बात कहना चाहती कि ये जो हमारी अभी आने वाली है देव उठनी एकादशी, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं, हरि प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं, तो ये सबसे अच्छी है एकादशी का व्रत शुरू करने के लिए। जो भी मेरी बहनें, मेरी फ्रेंड्स, भाई लोग जो भी शुरू करना चाहते हैं, अभी 4 महीने पहले जो हमारा चातुर्मास चला था, जब देव शयनी एकादशी पे श्री हरि विष्णु जी शयन के लिए चले गए थे, तो ये जो अब आएगी हमारी 23 नवंबर की, तो 23 नवंबर को हमारा प्रबोधनी एकादशी आ रही है, देव उठनी एकादशी। तो उस दिन से आप लोग इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। शुरुआत के लिए बहुत अच्छा व्रत है। तो मैंने सोचा अभी आने ही वाली है तो इस पे वीडियो बनाई जा सकती है, ताकि जो लेना चाहें वो इसको ले लें। बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत बड़ी एकादशी होती है, देव जागृत हो जाते हैं, प्रभु जाग जाते हैं, और हमारे उसके अगले दिन प्रदोष के दिन तुलसी विवाह जी किया जाता है। और हमारे विवाह कार्य, जितने शुभ कार्य जो भी हैं, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन वगैरह, शादी ब्याह, सब जो चातुर्मास में बंद हो जाते हैं कार्य, केवल हरि भक्ति हरि कीर्तन रह जाता है, वो अब प्रारंभ हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी एकादशी आने वाली है फ्रेंड्स 23 नवंबर को। तो जो भी इस व्रत को शुरू करना चाहें वो बहुत आराम से शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचिए। बहुत आसान, बहुत अच्छे तरीके से निभने वाली, बिल्कुल मैं तो सामान्य तरीके से ही करती हूँ। जैसे आप और व्रत में सुबह जल्दी स्नान करिए, क्योंकि कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। कार्तिक माह का जो पूजा अर्चना वो मैंने शुरू कर रखी है। थोड़ा इसमें थोड़ा जल्दी 3:30 पौने 4 बजे, एक बार आदत बन जाती है तो वो भी मुश्किल नहीं लगता। उठ के भगवान जी की, गोपाल जी की, ठाकुर जी की, उनको जगाइए, सेवा अर्चना कीजिए, एक जोत जला दीजिए, और उसके बाद आप तुलसी जी पे दीपक दिखाइए। और आपके घर में जितने भी शुभ पौधे हैं, जैसे अगर मेनली आंवले का वृक्ष है और बेलपत्री है, पारिजात है, तो इन पे भी आप एक एक दीपक रख दीजिए। तो ये कम से कम 5 दीपक सुबह रख दीजिए और 5 दीपक ऐसे आप शाम को रख दीजिए। ये तो कार्तिक माह में हमारी पूजा हो जाती है, और इसी माह में हमारी आती है ये देव उठनी एकादशी। तो इस दिन जो है फिर बहुत अच्छे से आप अपना व्रत को शुरुआत कर सकते हैं। सुबह भगवान जी को उठा के दिया बाती करके पूरे आप सुबह जो पूजा अपनी नॉर्मल करते करिए। श्री हरि विष्णु जी को थोड़ा विशेष पीला फूल, पीले वस्त्र, मैंने आज भी इसलिए पीला कुर्ता पहना है। कोशिश करनी चाहिए कि एकादशी पर पीले वस्त्र हो जाए तो अति उत्तम है, और ऐसे कुछ नहीं है, साफ धुले वस्त्र होने चाहिए।
और बस यही है। तो इस व्रत को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो अभी आने वाली है 23 नवंबर, इससे शुरू कर लीजिए। और कार्तिक में तुलसी जी की सेवा बहुत करनी चाहिए। मेरे तो क्या कहूँ आपको, गार्डन में मैं कितनी मंजरी तोड़ूं, सारे जितने भी प्लांट है ना, सब में तुलसी जी हो रखी है, वो बीज गिरते हैं। तो अब एक तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इतना बड़ा बैग, ग्रो बैग में ही तुलसी जी हो गई। फिर अब मैंने कहा चलो होने दो, पूरा ग्रो बैग जो है वो 2 फुट वाला है, वो 20 बाई 25, 24 बाई 24 का, उसमें हो गई है। तो मंजरी मेरा क्रम चलता ही रहता है मंजरी तोड़ने का। तो तुलसी जी की एक ये सेवा है कि उनके ऊपर मंजरी तोड़ते रहना चाहिए। अब इतनी मंजरी इकट्ठी हो गई है, अब देखती हूँ उसका क्या करूँ। तो ये है, और अब आगे चलते हैं वीडियो में। 3 बजे से ही इतनी बारिश हुई है कि चलिए एक मेरा काम हो गया, प्लांट को पानी वानी देना का काम बच गया। वैसे भी आजकल मैं एक दिन छोड़कर दे रही थी। ऊपर आई थोड़ा गार्डन में, तो मैंने कहा एक बार देख के आऊँ क्या हो रखा है। पानी पूनी, बहुत बारिश आई थी हमारे यहाँ तो 3 बजे से लेके 5 बजे तक तो बहुत ही बारिश थी, बहुत ज़्यादा। करेले इतने बड़े बड़े हो गए फ्रेंड्स, देखिए ये देखो फ्रेंड्स, ये पूरे 2 फीट के ग्रो बैग में मेरी तुलसी जी है। और मैं इसको सारी ये मंजरी जो है तोड़ ली है, क्योंकि पूरी तुलसी जी भर चुकी थी, पूरी तुलसी जी भर चुकी थी। अब ये है, इसके बीज तो काफ़ी हो जाएंगे। ये देखिए भी दूसरी तुलसी जी भी भरी हुई है। देखिए मैं दिखाती हूँ मैंने कितना भर लिया है तोड़ के मंजरी। ये देखो फ्रेंड, पूरा ये एक बाउल में भर चुका है मंजरी से। अब इन सबको मैं एक ड्राई करके रख दूँगी डब्बे में। कभी कभी जब नहीं मिल पाती है या कभी भूल जाते हैं, एकादशी पड़ जाती है, संडे पड़ जाता है तुलसी जी तोड़ना, तो उस समय ये गोपाल जी के भोग के काम आ जाएगा। और एक अलग से थोड़ा सा रख दूँगी, जो ड्राई हो जाएंगी वो चाय वगैरह सर्दियों में उसमें डालने के लिए। और पहले जो भोग लग जाती है गोपाल जी को, उन्हीं को मैं अलग रखती रहती हूँ, क्योंकि हमें सीधे तुलसी जी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गोपाल जी के प्रयोग करी हुई ही तुलसी जी को प्रयोग करना चाहिए। राधे राधे फ्रेंड्स, राधे राधे।